देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, देखो ध्यान क्या रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हमारा, सबसे पहले रिंग चेन देखना है आपको, अभी जो बताए हुए उसमें, उसके बाद में देखना है क्या वो आपका चेन आइसोमर तो नहीं है, फिर आपको देखना है आपको कि क्या वो हमारा कहीं पर पोजीशन है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखो क्या ये रिंग और चेन है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लग रहा है दोनों की दोनों क्या है, चेन है, इनमें से कोई भी एक रिंग नहीं है। अब देखोगे कि क्या ये हमारे चेन आइसोमर है, गिनने पड़ेंगे, गिन लेते हैं, नंबरिंग करो, 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, यस। तो ये वाला आइसोमर हमारा कौन सा हो जाएगा, चेन आइसोमर होगा। कौन सा होगा हमारा, चेन आइसोमर, क्योंकि इसमें कार्बन चेन की लेंथ हमारी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अगला वाला देखिए, दोनों की दोनों हमारी रिंग है, तो रिंग चेन आइसोमर नहीं हो सकता। दोनों के अंदर कार्बन चेन की लेंथ हमारी क्या है, सेम है, इक्वल है, 6 नंबर की कार्बन की चेन है। तो बचेगा कौन सा, पोजीशन, जरा चेक कर लो, देख लो 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है, इसमें कहां पे आ रहा है 1 2 3 4 पे मिथाइल आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, पोजीशन आइसोमर। कौन सा हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। अगले वाले में देखो, दोनों में चेन की, दोनों के दोनों हमारे ओपन चेन में है, ठीक है, रिंग नहीं है, दोनों के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 2, आपने यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1 और 2। अब दोनों में चेन भी क्या हमारे सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास में पहली पोजीशन पे 2 ब्रोमाइड आ रहे हैं, 2 ब्रोमो ग्रुप आ रहे हैं। इसमें हमारे पास में देखा जाए तो इसमें जो पहली पोजीशन है हमारे पास में, उसमें एक ब्रोमो एक क्लोरो है, यानी कि यहाँ पे क्लोरो की पोजीशन चेंज हो गई है। ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास क्लोरो की पोजीशन चेंज हो गई है, ब्रोमो की पोजीशन क्या है, चेंज हो गई है। तो अगेन ये हमारा कौन सा होगा, इट इज पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अब देखिए, देखते ही पता चल रहा है, एक रिंग है, एक हमारी क्या है, चेन है। नंबर ऑफ कार्बन भी चेक कर लेना कि बराबर है कि नहीं, 3 कार्बन इसके अंदर है, 3 कार्बन इसके अंदर भी, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वैसे बराबर हो चुके हैं, गिनोगे तो यानी कि एक बना रिंग, दूसरा बना चेन, तो कौन सा हमारा, इट इज रिंग चेन आइसोमर। आ रही बात समझ, ये रिंग चेन आइसोमर है। अगला वाला देखते हैं, दोनों के दोनों हमारी क्या है, चेन है। चेन को चेक कर देते, चेन कितने की, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, यानी कि कौन सा हुआ हमारा, ये होगा हमारा चेन आइसोमर। कौन सा बनेगा, चेन आइसोमर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी हमारे पास में गिनेंगे 1 2 3 4 कार्बन की चेन, इसमें नंबरिंग करोगे तो यहां से हो जाएगा 1 2 3, तो कौन सा होगा हमारे चेन आइसोमर। काफी सारे बच्चे यहाँ पे पोजीशन करके आते हैं, ऐसा सोचते हैं कि CHO की पोजीशन दे, ऐसा नहीं है बेटा, CHO से तो नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो कार्बन की चेन ऐसी होती है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप इसको 2 पे लाके नंबरिंग करके, ऐसा नहीं करना। ध्यान है, बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, आपको बता रहा है कि एक हमारा चेन है, एक हमारा क्या है, रिंग है, यानी कि इट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगला देखो, दोनों की दोनों रिंग है, तो रिंग चेन तो हुआ नहीं, दोनों के अंदर कार्बन की चेन की लेंथ क्या है, सेम है, यानी कि हमारा चेन आइसोमर होगा नहीं, पोजीशन अलग है, इसमें 1 पर 2 मेथिल है, इसमें पोजीशन चेंज हो गई मेथिल की दूसरे, तो कौन सा हो गया हमारा, इट इज पोजीशन आइसोमर। कौन सा हो गया हमारा, पोजीशन आइसोमर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ वहां पर देखो, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, यानी कि चेन तो सेम है, अलग क्या है, ऑल हाइड्रोक्सी, यानी कि OH ग्रुप की पोजीशन इसमें 1 पर है, इसमें कहां पर है, 2 पे, तो ये कौन सा हमारा, इट इज पोजीशन आइसोमर। आ गया समझ में। चलिए इससे आगे वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, ये लिख लीजिए आप। तो अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बेटा, पहला देखते हैं, यहां पर सबसे पहला है 10वां क्वेश्चन, देखो यहाँ पे, इसमें सबसे पहले चेक करो चेन कितने की है, चेन गिनते हैं 1 2 3 4 5, इसमें देखो 1 2 3 4, यानी कि पता चल रहा, साफ साफ दिख रहा हमें कि ये हमारा कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर, क्योंकि चेन की लेंथ अलग है, बाकी पोजीशन वगैरह नहीं देखना है, बाद में देखेंगे। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन टोटल है, ध्यान देना, ये हमारे कितना 1 2 3 4 एंड 5, सर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, ये आइसोमर नहीं है, तो सर कोई तो रिलेशन होगा इनके बीच में, अगर ये आइसोमर नहीं है तो ये क्या है, तो ऐसे को बोलते हैं हम होमोलोगस। क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस बोलते हैं। सर होमोलोगस यानी क्या हुआ, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप एक ही तरह का, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिनमें फंक्शनल ग्रुप एक ही तरह का होता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ज्यादा या कम होते हैं, तो उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा जो पैटर्न रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो टाइप होता है, जैसे कि एल्केन बोल दें CnH2n+2 वाला हो गया, एल्किन के लिए क्या होगा, CnH2n वाला हो गया, जैसे एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इस तरह के, ये सब क्या होता है, होमोलोगस होते हैं हमारे। तो ये बड़ा ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन ही चेन रखे थे, तो यहाँ पे कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। अगला देखो, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, यहां से 1 2 3 4,
ठीक है, इसमें नंबरिंग की जाएगी, इसमें फिर से 1 2 3 4। तो देखो चेन तो सेम है, ठीक है, पोजीशन किसकी अलग है, पोजीशन क्लोरो की यहाँ पे 4 है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे 2 है, ब्रोमो की यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितना है 4। तो ये हमारा कौन सा होगा, इट इज पोजीशन आइसोमर, ध्यान रखना कौन सा होगा, पोजीशन आइसोमर। अभी इसको देखते अगले वाले को, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर हमारे पास में क्या 6 नंबर की रिंग है, सभी की सभी रिंग है हमारे पास में। यहाँ मैंने नोट्स के अंदर सीएल करा हुआ, तो सीएल गलती से हो गया, तो सीएल को नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या सभी की रिंग तो क्या है एक जैसी है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे कि मैथिल ग्रुप है, यहाँ पे कितने पे आ रहा है 1 पे, यहाँ पे कितने पे आया 2 पे, यहाँ पे कितने पे आया 3 पे, तो ये भी हमारा क्या हो गया पोजीशन आइसोमर। अभी ये वाला बताएगा, कौन बताएगा, सबसे पहले डालना कमेंट में लिख के बता नहीं कौन सा आइसोमर है ये, इस वाले के बारे में बताओ कि कौन सा आइसोमर होगा हमारा, ठीक है। क्या ये हमारा चेन आइसोमर होगा, ये हमारा रिंग चेन आइसोमर होगा। कल बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर हमारे पास, देखो पहले गिन लो कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 5 अंदर 1 बाहर है, इस तरह के आइसोमर्स हमारे कहलाते हैं रिंग चेन आइसोमर। कल डिस्कस किया था हमने कि ये चेन से बाहर निकल गया है, लेकिन इसका मोड ऑफ लिंकेज क्या है, ओपन चेन है। अब ये क्या बन गया हमारा क्लोज चेन के अंदर आ गया, तो ये हमारा कौन सा होगा, रिंग चेन आइसोमर। दिखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों रिंग है, तो इसमें रिंग चेन आइसोमर कैसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने कल अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था। हाँ बेटा देखो मेरे भाई, क्या होगा अगला, अगला समझना, दिख रहा है आपको साफ साफ की पोजीशन अलग इनकी, तो ये कौन सा हो गया हमारा पोजीशन आइसोमर। अब अगले वाले में पोजीशन मत कर लेना, क्योंकि नंबरिंग करना 1 2 3 4, इसमें क्या 1 2 3 4 5, ये कैसा हुआ हमारा चेन आइसोमर। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ध्यान रखना। अब ये बता सकते हो, तो देखते ही बता सकते हो आप लोग, ये देखते आपको ड्यू इनकी क्या है, सेम है, और ये हमारे कौन सा हो गया रिंग चेन आइसोमर्स। आ रही बात समझ, यहां पे भी लग रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, चेंज है, बट नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग जैसे क्या 1 2 3 किया, इधर नंबरिंग आया कितना आएगा 1 2 3 आया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि क्लोरो की यहाँ पे पोजीशन 3 पर है, यहाँ पर क्या है 2 पे क्लोरो है, तो यानी कौन सा हुआ हमारा पोजीशन आइसोमर। ये कौन सा होगा हमारा पोजीशन आइसोमर। ये लास्ट वाला हमने बताया था, ये मोनोसाइक्लिक है, ये बाइसाइक्लिक है, तो ऐसे वाले कौन से होते हैं, ओनली रिंग आइसोमर। ओनली क्या है हमारा रिंग आइसोमर्स होते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, सभी जन लिख दीजिएगा यहाँ पे। इससे आगे डिस्कस करेंगे अगला वाला हमारा आइसोमर यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जल्दी से अपने नोट डाउन कर लो।